तो हे एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पीएच स्केल क्या है तथा पीएच मान क्या है इनको समझने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अम्ल क्षार एवं लवण का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पीएच स्केल क्या है। ठीक है, लेकिन पीएच स्केल को समझने से पहले हम लोग चलिए जानते हैं कि पी और H का मतलब क्या हुआ। ठीक है, बोलते हैं ना पीएच स्केल क्या है, तो P और H का मतलब क्या हुआ इनको समझते हैं पहले। तो देखिए, P का लैटिन जो नाम होता है वो होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, और हिंदी में इसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति। ठीक है, तो P का लैटिन नाम जो होता है वो होता है पोटेंज, इंग्लिश में पावर बोला जाता है और हिंदी में शक्ति बोला जाता है। ठीक है, और H को हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, तो देखिए P मतलब क्या हुआ? लैटिन नाम P का पोटेंज हुआ, इंग्लिश में पावर बोला जाता है, हिंदी में शक्ति बोला जाता है। H का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता। अब सांद्रता क्या हुआ इनको समझ लेते हैं। ठीक है, सांद्रता क्या हुआ इनको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो सांद्रता बराबर होता है विलय बटा विलियन। ठीक है, यानी विलय और विलियन का अनुपात ही क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। विलय और विलियन का अनुपात ही क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। यानी विलय क्या हुआ? एक चीनी हुआ। ठीक है, विलय क्या हुआ? एक चीनी हुआ, और विलियन क्या हुआ? एक पानी हुआ। यानी चीनी और पानी का अनुपात ही सांद्रता कहलाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सांद्रता को और अच्छे से समझ लेते हैं कि सांद्रता क्या है, सांद्रता का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो समझिए कि यदि पानी में जितना ज़्यादा हम लोग चीनी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? चीनी। पानी में जितना ज़्यादा हम लोग चीनी मिलाएंगे उतना ज़्यादा पानी की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? पानी की सांद्रता बढ़ेगी। जितना ज़्यादा पानी में चीनी मिलाएंगे उतना ज़्यादा पानी की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा कि पानी में जितना ज़्यादा चीनी मिलाएंगे, पानी में जितना ज़्यादा चीनी मिलाएंगे उतना ज़्यादा पानी की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। ठीक है, यानी दोस्तों पानी में हम लोग जितना ज़्यादा चीनी मिलाएंगे उतना ज़्यादा पानी की सांद्रता में वृद्धि होगी, उतना ज़्यादा पानी बढ़ेगा। ठीक है, पानी की सांद्रता बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों यदि हम लोग पानी में जितना ज़्यादा अम्ल डालेंगे, यानी कोई खट्टा पदार्थ को डालेंगे पानी में, उतना ज़्यादा अम्ल की आयन यानी हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होगी, उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन क्या होगा? वृद्धि होगा, उतनी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि पानी में जितना ज़्यादा अम्ल मिलाएंगे उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी या बढ़ेगी।
ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों पानी में हम लोग जितना ज़्यादा अम्ल मिलाएंगे, कोई खट्टा पदार्थ मिलाएंगे, उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों पानी में यदि हम लोग पानी में जितना ज़्यादा क्षार, कोई क्षार पदार्थ को मिलाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि पानी में यदि हम लोग जितना ज़्यादा कोई क्षार पदार्थ, कोई कड़वा चीज़ मिलाएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, OH- की आयन में वृद्धि उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी हाइड्रोक्साइड आयन में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी। तो मेरा समझाने का तात्पर्य दोस्तों यही था कि सांद्रता क्या है। ठीक है, और पानी में यदि हम लोग चीनी मिलाएंगे तो पानी की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। उसी तरह पानी में दोस्तों हम लोग कोई अम्ल पदार्थ को मिलाएंगे तो क्या होगी, H+ आयन की यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। उसी तरह दोस्तों हम लोग पानी में यदि कोई क्षार पदार्थ को मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये दोस्तों मेरा समझाने का तात्पर्य यही था। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पीएच स्केल क्या है। ठीक है, तो देखिए सन 1909 में डेनिश रसायन सोरेनसन ने H+ आयन की सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए एक नई मापक प्रस्तुत की जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, सन 1909 में डेनिश रसायन सोरेनसन ने H+ आयन की सांद्रता प्रस्तुत करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, नई मापक प्रस्तुत की जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, 1909 में एक सोरेनसन नाम का एक रसायन विज्ञान था। ठीक है, उन्होंने H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नई मापक प्रस्तुत की। ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। देख सकते हैं ऐसा होता है पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में उन्होंने 0 से लेकर 14 तक की संख्या को अंकित कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि 0 से लेकर 7 तक यदि संख्या को कोई प्रदर्शित करता है, रंग में परिवर्तन होता है 0 से 7 तक। ठीक है, तो ये मेरा अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, और 7 से लेकर 14 तक यदि रंग में परिवर्तन होता है तो ये मेरा क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, और 7 पे रहेगा तो वो मेरा क्या होगा, 7 पे रहेगा तो वो मेरा उदासीन रहेगा। ठीक है, उदासीन रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको यदि देखिए ये जो स्केल है, ठीक है, ये स्केल का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, 3 तरह का। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण है। ठीक है, और हमको पता नहीं है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। ठीक है, तो इस पीएच स्केल को हम लोग क्या करेंगे, उस विलयन में डालेंगे। यदि जैसे उस विलयन में डालेंगे और वो जो विलयन, ये जो पीएच स्केल है वो रंग में परिवर्तन कर देगा, यानी ये यदि लाल हो जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये एक अम्ल है। वो जो विलयन है वो अम्ल है। क्यों हम लोग समझेंगे कि वो अम्ल है, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर से इस पीएच स्केल को यदि किसी विलयन में डालें और रंग में परिवर्तन हो गया, नीला रंग में परिवर्तन हो गया, तो हम लोग समझेंगे कि वह एक क्षार है। क्यों समझेंगे कि क्षार है, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि क्षार जो है नीला, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो इस स्केल का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सोरेनसन के अनुसार जो है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है।
ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, सोरेनसन के अनुसार जो है किसी विलयन में, ठीक है, किसी भी विलयन, विलयन मतलब क्या, पानी, ठीक है, किसी भी पानी में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक बार फिर देखते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक, ठीक है, ऋणात्मक माइनस लघुगुणक यानी लॉग, ठीक है, हम लोग मैथ में लॉग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तो लघुगुणक को लॉग बोला जाता है। लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है, इस विलयन का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान कहा जाता है, और लॉग हमेशा 10 होता है। ठीक है, इसके बेस में हमेशा, लॉग के बेस में हमेशा, आधार में हमेशा 10 होता है। तो पीएच मान बराबर क्या होता है, माइनस लॉग 10, ठीक है, H प्लस आयन, ठीक है, ये हो गया पीएच मान। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब चलिए समझते हैं कि पीएच मान का कुछ न्यूमेरिकल को बनाते हैं, ताकि एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल यदि आए तो हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन में H प्लस की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर है, तो इसके पीएच मान की गणना कीजिए। ठीक है, इनके पीएच मान हमको निकालने बोला है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हमको लॉग के कुछ फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, पहले लॉग के कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, यदि आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, पहला नंबर में, यदि पहला नंबर में आपको दे दिया जाएगा कि लॉग m इंटू n रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला जो है दोस्तों, यदि आपका रह जाएगा कि लॉग m का पावर n रह जाएगा, तो क्या होगा, जो n है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएगा, और लॉग का लॉग रहेगा और m का m रहेगा। ठीक है, यानी n जो है वो आगे आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला जो है, तीसरा फॉर्मूला, वो रहेगा लॉग 10 का पावर 1 रहेगा, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, लॉग 10 का पावर 10 रहेगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला बेसिकली मेरा यूज होने वाला है पीएच मान निकालने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पीएच मान। तो पीएच मान का एक बार फॉर्मूला को लिख लेना है। ठीक है, क्या होता है, पीएच मान हमको चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग, देखिए यहाँ पर लिख दिए 10 और H प्लस आई। ठीक है, ये होता है, इनको लिखेंगे एक बार, माइनस लॉग 10 आधार में, ये आधार में 10 हमेशा रहता है दोस्तों, 10 हमेशा रहता है लॉग का आधार पे। ठीक है, और H प्लस आयन, देखिए H प्लस आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁴ दे दी गई है, गिवन है मेरा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 1.0 × 10⁻⁴। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला मेरा यूज़ होने वाला है, क्योंकि हम बोले थे दोस्तों आपको कि लॉग m इंटू n रहेगा, तो लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो देखिए यहाँ पर लॉग m इंटू n है, तो ये वाला फॉर्मूला मेरा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर लॉग को ले लेते हैं, लॉग 10 को ले लेते हैं। ठीक है, लॉग 10 m हो जाएगा, m होगा ना, तो m का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1.0 है। ठीक है, क्या है, 1.0 है, तो 0.0 को नहीं भी लेंगे तो चलेगा, 1 को आप लीजिएगा। ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा, फिर लॉग n था, तो n मेरा क्या है, यहाँ 10 रहेगा, पहले से ही आधार में हमेशा 10 रहता है, और यहाँ पर 10⁻⁴ रहेगा, 10⁻⁴ रहेगा। ठीक है, अब इनको ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, और इसको देखिए, लॉग 10 के पावर 1 है, फिर लॉग 10 का पावर 1 है, तो क्या होगा, 0, इसका पूरा क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए लॉग
m का पावर n है, तो log m का पावर n क्या होता है, n जो है आगे आ जाता है, log का log रहता है और m का m रहता है, तो जो n है वो आगे आ जाता है, तो n क्या है -4, तो -4 आगे आ जाएगा, ठीक है, -4 आगे आ जाएगा। log 10 जो है वो वहाँ को वहाँ ही रहेगा, जैसे का तैसा ही रहेगा, ठीक है। और क्या है ये 10, ठीक है, 10 का 10 रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या करेंगे, ये देखिए -0 प्लस माइनस, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, पूरा को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस एक साथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। माइनस, अब देखिए ये क्या है 4 का 4 लिखेंगे, इंटू है log 10 का पावर 10 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +4 आ जाएगा मेरा, ठीक है, यानी pH मान कितना आ गया 4 हो गया। तो ये क्या हुआ मेरा अम्ल हुआ, ठीक है, क्या हुआ अम्ल, क्योंकि हम लोग pH स्केल में देखे थे कि 0 से 7 तक रहता है, ठीक है, कोई भी संख्या 0 से 7 तक रहता है तो वो मेरा क्या होता है अम्ल होता है, और 7 से 14 तक रहता है तो वो मेरा क्या होता है क्षार होता है, ठीक है। तो ये क्या है अम्ल है, इसका कितना निकल गया pH मान 4 निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।